सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्लास है और भाइयों और बहनों कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ये सब्जेक्ट इस बार पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में इंट्रोड्यूस हुआ है। पहली बार मतलब समझिए एक तरह से हिस्ट्री है ये। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि सबको पढ़ना है, वेदर यू आर फ्रॉम द बीए, बीएससी और बीकॉम। बीए को भी पढ़ना है, बीएससी को भी पढ़ना है और बीकॉम को भी पढ़ना है। तो ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का फर्स्ट क्लास है गाइस। कैसा क्लास है बोलिए? फर्स्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का पहला क्लास है और पहला चैप्टर का नाम है, कॉपी में हेडिंग दीजिए, यूनिट 1 दे दिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रैकेट में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। कॉपी निकालिए, कॉपी, क्योंकि ये नोट्स हम लोग को कॉपी में बनाना है। पढ़ के समझ के की पॉइंट्स हम लोग कॉपी में लिख लिया करेंगे। तो चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ब्रैकेट में क्या बाबू? जस्टिस, लिबर्टी एंड क्या बाबू? इक्वालिटी। आर यू रेडी गाइस? देखिए भाइयों और बहनों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात का बात है। पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे और आज बहुत सारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारा बात इसमें हम लोग लिखेंगे अपना संविधान से रिलेटेड। भाइयों और बहनों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का क्या मतलब है? भाइयों और बहनों, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है समथिंग विच इज अबव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब तो ये तो लॉ से भी ऊपर है। अगर एग्जैक्ट मीनिंग बोले हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दीज आर द प्रिंसिपल्स, दीज आर द रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ द होल कंट्री। पूरा कंट्री में लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोग अपना लाइफ को कैसे जिएंगे, कैसे उन लोगों का लिविंग पैटर्न होगा, कैसे उन लोग का क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन मंत्री होगा, कौन नेता होगा, कौन देश को चलाएगा, कौन प्रधानमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, ये सारा चीज, प्रधानमंत्री का क्या राइट है, मुख्यमंत्री का क्या राइट है, पंचायत कैसे होगा, पंचायत के में हेड कौन होगा, मतलब पूरा कंट्री का जो सेटअप होता है ना, सेटअप, क्या बाबू? सेटअप। पूरा कंट्री का सेटअप को ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। किसी भी कंट्री का जो सेटअप होता है, सेटअप क्या होता है बाबू? सेटअप। उस सेटअप को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द सिस्टम दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या कंट्री में अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, ये सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बताइए? तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मीन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द कंट्री। पूरा कंट्री को जो प्रिंसिपल गवर्न करता है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मतलब पूरा देश जिस नियम से, जिस कानून से चलता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो फिर आप सोचते होंगे तब लॉ क्या है? देखिए लॉ से भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉमन चीज़ है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, डज नॉट मैटर। भारत का संविधान सबके लिए सेम है। लेकिन लॉ जो होता है वो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे मोटर व्हीकल चला रहे तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट, बस समझ रहे? सेल कर रहे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा तो उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बात समझ रहे ना? तो ये क्या हो गया? लॉ जो होता है ना, लॉ एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड बनाया जाता है। बात समझे? अगर आप हिंदू हो तो आपके ऊपर हिंदू लॉ, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लॉ। तो ये लॉ जो होता है ना वो कहीं ना कहीं टॉपिक स्पेसिफिक, टॉपिक ओरिएंटेड, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन संविधान जो है सबसे ऊपर है। लॉ से भी ऊपर क्या होता है बाबू? संविधान। संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता है। संविधान से पवित्र कुछ नहीं होता है। संविधान से ज़्यादा रिलीजियस कुछ नहीं होता है। स्पेशली जब आप इंडिया जैसे कंट्री में रहते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संविधान को जानना। इसीलिए ये सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में डाला गया कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, बिहारी है, बंगाली है, सिख है, ईसाई है, डज नॉट मैटर। आप इंडियन है, दैट मैटर्स। तो इसके लिए आप अगर इंडियन हो तो यू शुड नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान हमको क्या अधिकार देता है, भारत का संविधान हम लोग को क्या कहता है, भारत का संविधान क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी। तो हाउ यू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कैसे करते हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द बेसिक प्रिंसिपल्स और द रूल्स और द लॉज दैट गवर्न द कंट्री। कोई भी कंट्री जिस लॉ से, जिस रूल से, जिस प्रिंसिपल से चलता है, कंट्रोल होता है, उस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड से आया? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूटस। क्या बाबू? कॉन्स्टिट्यूटस। क्या बोलिए? कॉन्स्टिट्यूटस। क्या बोलिए? कॉन्स्टिट्यूटस। क्या बोलिए? कॉन्स्टिट्यूटस।
जिसका पुराना वर्ड था कंस्टिट्यूट रे, क्या बाबू? कंस्टिट्यूट रे, क्या बाबू? कंस्टिट्यूट रे, पुराना वर्ड था कंस्टिट्यूट रे। उसके बाद फिर बना कंस्टिट्यूटस, और उससे निकल करके आया कंस्टिट्यूशन। ओ माय गॉड, कंस्टिट्यूट रे, कंस्टिट्यूटस, उसके कंस्टिट्यूशन। तो एट प्रेजेंट, एट ये जो शब्द है वो शब्द कौन सा बताइए? कंस्टिट्यूशन, क्या बाबू? कंस्टिट्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी तक आपको हम दो बात बताएं, पहला कंस्टिट्यूशन का डेफिनेशन, और दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड constitutus, which was previously constitute रे, constitute रे। क्लियर है गाइस? लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। भाई मोबाइल भी नहीं बैठ गया, नहीं है बोल रहे। हाँ ठीक है भाई, बचा हुआ। लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द, प्लीज डेफिनेशन लिखो ऑनलाइन वालों, आप बीए से हो, बीएससी से, बीकॉम के हो, आप मेरा वीडियो जरूर देख रहे होंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ नेशन, laws of nation to govern the country, to govern, govern, govern। पतला कॉपी बना लोगे, कैसा कॉपी बना लोगे? पतला कॉपी। to govern the country and the behavior। सबसे अच्छा वो बंगाल बोर्ड वाला जो कॉपी रहता ना, जो हाँ बहुत क्यूट कॉपी है। country and the behavior of its citizen, its citizen, its citizen। मतलब एक देश कैसे चलेगा और देश के लोग कैसे चलेंगे, देश का क्या मतलब एक देश कैसे चलेगा और देश के जो लोग हैं उनका क्या राइट्स होगा, क्या ड्यूटीज़ होगा, वो सब बात हम लोग कहाँ करते हैं बाबू? संविधान में। हम लोग को क्या क्या अधिकार मिला है, आप लोग अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें दिया हुआ राइट्स ऑफ द सिटीजन, राइट्स ड्यूटीज सब पढ़ाया जाएगा। ये तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे, इस चैप्टर में आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, इसके बाद वाला चैप्टर में राइट्स, फिर उसके बाद वाला चैप्टर में ड्यूटीज़। तो बहुत ऑल इन ऑल आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कुछ अच्छा चीज़ सीख रहे, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट। आप सोचो ना, जब बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों स्ट्रीम में अगर कॉमन किया, कुछ तो बात होगा सब्जेक्ट में। बात समझे? नॉर्मली ये सब्जेक्ट हम लोग जब एलएलबी का पढ़ाई करते थे तब हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते थे, बस इतना मोटा मोटा बुक, बट आप लोग को उतना नहीं जानना, आपको बेसिक संविधान जानना है। बात समझे माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि संविधान जैसे देखिए गीता, बाइबल, कुरान, जिस तरह से अपना अपना रिलीजन का ये बुक बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप लोग कोर्ट में देखते हो ना, एक सिनेरियो होता है कोर्ट में, आप लोग हिंदी मूवीज देखे होंगे, तो क्या होता है कि अगर कोई हिंदू है और वो मान लीजिए क्राइम किया है, तो उसको गीता बोलता है कि गीता का ऊपर हाथ रख के कहते हैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। दूसरा, कोई अगर इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं तो उनके लिए कुरान लाया जाता है, कोई अगर क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बाइबल लाया जाता है। क्यों बोले तो क्योंकि सबसे पवित्र अपना अपना रिलीजियस बुक होता है। एक इंसान अपना धर्म को बहुत मानता है, कोई भी इंसान हो, आप हो, हम हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान के। और आपका भारत का संविधान भी यही सिखाता है, भारत का आगे पढ़ाएंगे डिटेल में आपको, भारत का संविधान भी यही सिखाता है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर रिलीजन बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट अदर रिलीजन। यही शिक्षा आपको भी मिल रहा है और वही चीज़ जीवन में आप हमेशा याद रखिएगा। आप अपना धर्म को बेइंतहा मोहब्बत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन आप दूसरा का रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट मत करिए। यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, दैट्स ओके और फाइन, बट यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन। यही आपका लर्निंग्स है, यही आपका टीचिंग्स है, बात समझो, यही आपका प्रीचिंग्स भी है, मतलब ये जीवन का सिद्धांत है और ऐसे ही रहना भी चाहिए आदमी को। बस आप अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, खुल के प्रैक्टिस करिए। बाबू बात क्यों कर रहे इतना? बस क्लास में समझ नहीं आ रहा क्या? तो देखिए, नहीं पढ़ना चाहिए, खाली हो जाएगा क्लास। देखिए, तो आपको अपना रिलीजन को मानना है बट एट द सेम टाइम दूसरा रिलीजन को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, कुछ भी ऐसा बात नहीं बोलना है जो दूसरा रिलीजन के सेंटीमेंट को या दूसरे लोगों को हर्ट हो। ये सब आपको पढ़ाएंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब हम लोग का संविधान में देखा हुआ है। बस क्योंकि जब आप इंडिया में हो तो आप ये सब चीज़ तो नहीं सोच सकते, क्योंकि इंडिया में क्या है, अगर आप रहते हो तो आपको अपना, आप एक मिनट, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, बंगाली हो, जो भी हो, आप अपना धर्म को मानिए, आपको तो कोई मना नहीं किया, बट आप दूसरा धर्म को डिसरिस्पेक्ट मत करिए। ये आपका शिक्षा है और इसी को आप जीवन में सिद्धांत बनाइए। यही शिक्षा को, ये टीचिंग्स को आपको प्रीचिंग्स बनाना है।
टीचिंग को प्रीचिंग बनाना मतलब ये जो आप सीख रहे हैं इसको अपना सिद्धांत बनाना, प्रिंसिपल बनाना, कि हमको अपना रिलीजन को खुल के प्रैक्टिस करना है, बहुत मानना है, लेकिन दूसरा रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। ये आपका शिक्षा हो गया। तो भारत का संविधान में यही सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा। और भारत का संविधान अभी बोल देंगे तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए जो आपको डिटेल में बताएंगे। तो बेसिक चीज समझ गया ना, संविधान का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? संविधान का मतलब होता है समथिंग अबव लॉ, लॉ से ऊपर। गीता, कुरान, महाभारत, रामायण, सबसे ऊपर कौन है बताइए? संविधान। इंडिया जैसे देश के लिए संविधान सबसे बड़ा है, संविधान से बड़ा कोई नहीं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ना प्राइम मिनिस्टर है और ना प्रेसिडेंट है। ना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है ना इंडिया का प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई भी संविधान से ऊपर, ना आप ना हम, ना मेरा धर्म ना आपका धर्म, कुछ भी संविधान से ऊपर नहीं है। क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है? एक इंसान के जिंदगी का पहला जो मोहब्बत है वो होना चाहिए उसका देश। योर फर्स्ट लव शुड बी योर कंट्री। आप जो भी कंट्री में रहते हैं भाई, जो भी अपना अपना देश में रहता होगा, अपना देश को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। एक इंसान के लिए सबसे ऊपर होता है उसका देश, उसके बाद उसके ज़िंदगी में प्रायोरिटी होना चाहिए उसका धर्म, रिलीजन। रिलीजन के बाद उसके ज़िंदगी में प्रायोरिटी होना चाहिए आपका परिवार, और परिवार के बाद दुनिया के जो ये लोग हैं, ये लोग आपके लिए प्रायोरिटी मैटर करते हैं। ये जो ऑर्डर हमने आपको बताया, इसी ऑर्डर में अपना जीवन का प्रायोरिटी लिस्ट बनाना चाहिए। देखिए, हमारा आपका रिलीजन हमारा देश से ऊपर नहीं, हमारा आपका जाति हमारा देश से ऊपर नहीं। तो व्हेन इट कम्स टू द कंट्री वी ऑल आर वन। जब बात देश का आता है तो हम लोग सारे लोग क्या है? एक। वी ऑल आर इंडियन एंड सो कॉल नाउ, अब तो नाम भी चेंज होने वाला है इंडिया का, भारत। बात समझे? तो अब इंडिया का नाम क्या होने वाला है बाबू? भारत। देखिए पॉइंट नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन came from Latin word, constitutus. Latin word constitutus. स्पेलिंग बोल रहे हैं, CONSTITUTUS. Constitutus. Latin word constitutus, which means set up. Which means क्या बाबू? Set up. Constitution, constitutus. Constitution लैटिन वर्ड constitutus से आया है और जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स सेटअप। कॉन्स्टिट्यूशन की तो इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना। तो कोई भी कंट्री का जो बनावट है, कोई भी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड किस पे करता है बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोग इंडिया में, तो हम लोग का कंट्री का स्टेटस किस पे डिपेंड कर रहा? संविधान के ऊपर। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना आप हो ना हम है, ना मेरा धर्म है ना आपका धर्म है, ना मेरा जाति है ना आपका जाति है। यही प्रॉब्लम है कि हम लोग को सबसे ऊपर किसको रखना चाहिए? संविधान। और आप सोचो ना कि आज इतना दिन बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, लेकिन जब नया एजुकेशन पॉलिसी आया इंडिया में तो उसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया। बोला कब तक हम लोग पुराना पढ़ाई करते रहेंगे? हम लोग ऐसा सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे जिसका रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं था। तो क्या किया गवर्नमेंट? बोला नहीं, अभी उन सारे सब्जेक्ट्स को हटा करके ऐसा सब्जेक्ट लाइए जिसका रियल लाइफ में इम्पैक्ट हो, जैसे ये संविधान। और पूरा इंडिया में हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, हर यूनिवर्सिटी में भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा। कहे पहले संविधान बच्चे लोग क्या होता था? पढ़ते थे, लॉ पढ़ते थे, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि लॉ का ओरिजिन भी तो संविधान से ही। क्योंकि देश में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो संविधान को हर्ट करता हो। मतलब इंडिया में कोई भी कानून बनेगा ना, कोई भी लॉ, तो ऐसा नहीं बनेगा जो हम लोग का देश का संविधान से ऊपर हो। आप समझ रहे? संविधान से ऊपर ना आप हो ना हम है, ना प्राइम मिनिस्टर है ना प्रेसिडेंट है, ना एमएलए है ना काउंसिलर है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। बात समझिए। पहले आपको हम ये बता रहे कि संविधान का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग के जीवन में। अभी तक आपको 2 की पॉइंट्स बताए। पहला संविधान क्या है, और दूसरा हमने पढ़ा है संविधान शब्द कहाँ से आया? लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटस, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है सेटअप। क्लियर? अब आते हैं इंडिया का, बात करते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हम लोग का ही, सबसे बड़ा संविधान जो है वो हम लोग का ही। और दुनिया में कुछ कंट्री में ना, अच्छा संविधान 2 तरह का होता है।
कुछ कंट्री में कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ कंट्री में अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। कोडिफाइड और अनकोडिफाइड का मतलब क्या होता है? कोडिफाइड मतलब स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर्ली रिटेन, इसको बोलते हैं कोडिफाइड। अनकोडिफाइड मतलब जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग होता था, तो उन लोग क्या करता था, जैसे मान लीजिए अभी मेरा राज आया तो हम अपना हिसाब से बोलते भाई मेरा देश में ये सब चीज़ होगा। जैसे आप लोग उसका नाम सुने, क्या नाम उसका, नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, वहाँ का राजा है किंग उंग जोंग। क्या नाम है? किंग उंग जोंग। क्या नाम है उसका? किंग उंग जोंग। ठीक से नाम बोल भी नहीं पा रहे हम लोग, और बोलने में इंटरेस्ट भी नहीं है कि उसका नाम बोल के हम लोग क्या करेंगे। वो बेटा नेपला, उसका नाम बोल के हम लोग क्या करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो उसका बात करें तो देखिए किंग उंग जोंग जो है, समझे, देखिए संविधान पढ़ के ऐसा हरकत कर रहे बोली। तो माय डियर स्टूडेंट सुनिए, तो उसका क्या है, वो अपना देश का संविधान अपने बनाता है, उसका बोली में ही संविधान है। बात समझे, वो अचानक से एक दिन उठा बोला कि जितना लड़की लोग है सबका हेयर स्टाइल जो है लड़का लोग का जैसा हो। अजब पगला है। अब जैसा आप सोचिए कि लड़की का हेयर स्टाइल लड़का जैसा, वो थोड़ा माइंड से हेबला है। वैसा चीज अभी आपको थोड़ा देर बाद पढ़ाएंगे, वैसा चीज इंडिया में नहीं चलेगा। बात नहीं, इंडिया में ये सब चीज चल में ना, इंडिया में रहना है तो आपको भारत का संविधान मानना पड़ेगा। याद रखिएगा, भारत का संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं इंडिया। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ा संविधान है हम लोग का। और भारत का जो संविधान है माय डियर स्टूडेंट्स, तो भारत के संविधान के बारे में अगर आप बात करेंगे तो संविधान में कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रॉपर्ली किताब के फॉर्मेट में भारत का संविधान बनाया हुआ है। और वो भारत का जो संविधान है वो स्ट्रक्चर्ड वे में है। जैसे लॉ होता है ना, लॉ एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, लॉ का किताब होता है, सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है, क्लॉज होता है। वैसे भारत का संविधान जो है कोडिफाइड फॉर्म में। तो आपसे पूछेगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कोडिफाइड कि अनकोडिफाइड? बोलो ना। कोडिफाइड माने की होय, तो कोडिफाइड का मतलब स्ट्रक्चर्ड कि अनस्ट्रक्चर्ड? एक वर्ड में कंप्लीट हो गया। कोडिफाइड मतलब स्ट्रक्चर्ड कि अनस्ट्रक्चर्ड? तो इन आवर कंट्री आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कोडिफाइड। कोडिफाइड मतलब स्ट्रक्चर्ड, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर प्रिंसिपल है, एक प्रॉपर पैटर्न है, उस पैटर्न में हम लोग का संविधान बना। यस और नो गाइस? पॉइंट नंबर 3 लिखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is codified भारत का संविधान कैसा है बोलो? कोडिफाइड। कोडी। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, दे दिया हो इकोनॉमिक्स का वीडियो, जाके देखिए आप। कोडिफाइड का मतलब क्या हो गया बताइए? कोडिफाइड मतलब स्ट्रक्चर्ड। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बाबू? स्ट्रक्चर्ड है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, एक प्रॉपर वे में है, एक प्रॉपर पैटर्न में है। जिस नंबर से रजिस्टर किया ना बाबू वो वाला नंबर भेजिए ना, तो ऐड करने में सुविधा होगा। तो समझिए कोडिफाइड का मतलब हो गया स्ट्रक्चर्ड। क्या हो गया बाबू? स्ट्रक्चर। तो भारत का जो संविधान है हम लोग का वो कैसा है? स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर पैटर्न में है। ऐप में रजिस्टर करके नंबर भेजिए, ठीक है? इसलिए नहीं ऐड कर पा रहे बाबू, ठीक, भेजिए। चलिए आगे बढ़े क्या? अगला पॉइंट है बाबू, कितना पॉइंट हो गया बताइए? 3। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। अब भारत का संविधान का थोड़ा हिस्ट्री में आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इंडिया आपको पता ही होगा, हम लोग का देश जो है 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले वी यूज्ड टू बी कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। हम लोग इंडिया नहीं थे, हम लोग ब्रिटिश इंडिया थे। हम लोग का झंडा में वो लोग का भी निशान रहता था, अंग्रेज लोग का। किसका? अंग्रेज लोग का। तो भाइयों और बहनों, इंडिया जो है वो हम लोग का था, हम लोग का है और हम लोग का रहेगा। बट 1947 से पहले जो था ना, इंडिया को लोग कहते थे ब्रिटिश इंडिया। तो हम लोग का देश में सब कुछ, हम लोग का सब कुछ हो करके भी हम लोग का कुछ भी नहीं था। बात समझे? हम लोग का सब कुछ रह करके भी हम लोग का कुछ भी नहीं था। बात समझे? क्योंकि सब कुछ जो था वो अंग्रेज लोग का हाथ में था उस टाइम का अगर आप बात करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को 2 देश बना। इंडिया को ब्रेक करके 2 कंट्री बना। कितना कंट्री बना बाबू? 2 कंट्री को ब्रेक करके इंडिया बनाया गया था। 2 कंट्री कौन सा? इंडिया और पाकिस्तान बाबा, इंडिया और पाकिस्तान।
इंडिया और पाकिस्तान। तो देखिए ऐसा 15 अगस्त 1947 को दो पार्ट में ब्रेक किया गया। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान भी बना। अभी क्या है 1947 से पहले जो था, आपको पता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया जो आज़ादी से पहले इंडिया और भी बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। क्योंकि आपको सबसे यहीं से आप डेमो समझिए, पंजाब इतना बड़ा था कि उसको ब्रेक करके एक तो पंजाब बन गया, एक तो बेटा पाकिस्तान है। ये सुनो गाइस, पंजाब का पार्ट क्या था? पाकिस्तान। बंगाल, पाकिस्तान जब बना ना तो उसमें से दो पार्ट से काटा गया, बंगाल से काटा और पंजाब से काटा। इसीलिए आप देखोगे पंजाब से कटा हुआ पार्ट है वो भी पाकिस्तान में है, और बंगाल से कटा हुआ पार्ट जो था वो भी पाकिस्तान में था। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, तो फिर क्या हुआ कि जब पंजाब से काट के पाकिस्तान बना, इसीलिए आप देखोगे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन लोग का कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा पंजाबी लैंग्वेज का टच आपको दिखेगा। और यहाँ पर उसके बाद आपका जो बंगाल का जो पार्ट था काटा, बंगाल का जो पार्ट था उसको काट करके पाकिस्तान बना था। उस समय वो भी पाकिस्तान ही था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान पंजाब वाला पार्ट और ईस्ट पाकिस्तान ये वाला बंगाल वाला पार्ट। तो फिर बाद में क्या हुआ ना, वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में बनता नहीं था, मतलब वो लोग, उसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री, वो बताएंगे, बड़ा क्लासिक खत्म है बस अभी उसमें हम लोग जाने। तो क्या हो गया, उसको कट करके हम लोग शब्द निकल जा रहा, वो लोग का बांग्लादेश बनाया गया। वो लोग का क्या बनाया गया? वो बांग्लादेश। वो लोग का क्या बनाया गया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बन गया। तो अभी देखो बांग्लादेश भी हम लोग ही बनाए। बांग्लादेश वो लोग बहुत अत्याचार करता था, पाकिस्तान वाला लोग बहुत अत्याचार करता था। किसके ऊपर? वेस्ट पाकिस्तान वाला लोग ईस्ट पाकिस्तान वाला के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। क्या ये लोग का लैंग्वेज थोड़ा, ये लोग का बंगाली लैंग्वेज यूज़ करते थे, प्लस इन लोग का लिविंग स्टाइल अलग था, इन लोग का विचार, आइडियोलॉजी अलग था। एक्चुअली आइडियोलॉजी का फर्क था। तो आइडियोलॉजी का वो लोग देखिए वो लोग क्या था, हिंदी स्पीकिंग था। वो लोग वेस्ट पाकिस्तान का तो हिंदी स्पीकिंग था, ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो लोग थोड़ा बंगाली स्पीकिंग थे। तो थोड़ा विचारधारा, आइडियोलॉजी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तो इस कारण से क्या था ना, आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा, सोच अलग अलग हो जाता था। इस कारण से क्या हो गया बताइए, वो लोग बहुत अत्याचार करता था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, बात समझे। तो ईस्ट पाकिस्तान वाला लोग लेकिन कमज़ोर था, वेस्ट पाकिस्तान वाला लोग बहुत स्ट्रांग था, बात समझे। तो फिर उसके बाद हम लोग का एंट्री हुआ, हीरो का एंट्री हुआ। किसका एंट्री हुआ? वो हीरो, इंडिया, बात समझे ना। हम लोग जा करके मारे पाकिस्तान को, भरपूर मारे। उसके बाद मारने के बाद पाकिस्तान वाला लोग से सरेंडर करवा दिए, सरेंडर कर दिया पाकिस्तान वाला, बोला नहीं हम आप लोग से सकेंगे नहीं, सॉरी आप लोग पापा है, माफ़ कर दीजिए हमको, ठीक है। तो माफ़ कर दिया, बोला कि हम लोग पापा है, माफ़ कर दी। तो माफ़ कर दिया ना। माफ़ करने के बाद क्या हुआ? बोला क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। बोला जाइए, लोग अलग देश दे दिए, बांग्लादेश जाइए, हम लोग नहीं ले। बोला ये लोग को कौन लेगा? बांग्लादेश वाला लोग को कौन लेगा? माइंड स्टोन ऑलरेडी वो लोग गरीब है, बात समझे, वो लोग को कौन लेगा? बोला ये लोग को अलग कर दो। तो बांग्लादेश एक तो अलग कंट्री बना दिया, और पाकिस्तान एक तो अलग कंट्री, हम लोग एक तो अलग कंट्री। तो ऑल इन ऑल अगर आप बात करेंगे तो हम लोग सब एक ही कंट्री थे। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो हम लोग सब एक ही कंट्री थे। तो हम लोग को काट कूट करके क्या बन गया बाबू? इंडिया। फिर भी हम लोग बड़ा है, सोचिए, फिर भी हम लोग इतना बड़ा है। अब सोच के देखिए, इतना करने के बाद भी इंडिया ही बड़ा है, और इतना करने के बाद भी हम लोग ही आगे, बात समझे। ये लोग कभी हम लोग से सकेगा भी नहीं। तो हम लोग कितना आगे निकल के बताइए, हम लोग इंडियन लोग कितना आगे निकल गए, हम लोग चांद पे पहुंच गए। ये लोग बेटा अभी भी इंडिया पाकिस्तान कर रहा, बात समझे। वो लोग अभी भी इंडिया को कमेंट कर रहा, खाली बांग्लादेश वाला लोग अभी भी इंडिया को कमेंट ही करते रहता है, लेकिन वो लोग हम लोग का लेवल में नहीं आ पाएगा। देखिए आप एक मिनट, आपको कमेंट कौन लोग करते हैं, आपके बारे में कमेंट कौन लोग करते हैं जो आपका बराबर में नहीं आ सकते, बात समझे। तो इंडिया इतना पॉपुलर है पूरा दुनिया में, तो दुनिया का हालत खराब है इंडिया का नाम से। तो पॉपुलैरिटी लेवल हम लोग का बहुत हाई हो चुका है, बात समझे। जो भी हो, ये तो अलग से एजेंडा हो गया। अब यहाँ से जब आप आगे निकलते हो तो आता है 15 अगस्त 1947, क्योंकि इसका बैकग्राउंड आपको समझना होगा। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 नवंबर, ध्यान से सुनिए, सब लिखवाएंगे आपको, 26 नवंबर 1950 तक, 26 नवंबर 1950 तक हम लोग का देश का कोई संविधान नहीं था। ओ माय गॉड सर, 26 जनवरी था ना? नहीं बाबू नहीं, सब आप समझ जाओ तो फिर मेरा काम ही खत्म है आगे, बता रहे रुको। 26 नवंबर 1950 तक हम लोग बिना संविधान का थे। हम लोग का देश में संविधान का गॉडफादर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। और ये बड़ा अच्छा चीज़ है, देखिए जब हम लोग देश के आज़ादी का बात करते हैं तो आज़ादी में जब जिक्र होता है तो हम लोग बहुत सारे ग्रेट नेशंस के जो लोग थे उन लोगों का हम लोग बात करते हैं, ग्रेट लोग थे उन लोगों का बात हम लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब जो है उनके बारे में जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो उनका रिलेशन संविधान से ज़्यादा है, संविधान से रिलेटेड आता है। बट आपको सुन के आश्चर्य होगा, उनके पास कम से कम 15 से 20 डिग्री, इज नॉट एग्जैक्टली एवरेज में बता रहे हैं, एवरेज बता रहे, 15 से 20 उनका पास डिग्री था, जिसमें से 10 से 12 इंटरनेशनल डिग्री था।
इतने क्वालिफाइड थे वो। तो उनको चेयरमैन बनाया गया। क्या बनाया गया बाबू? चेयरमैन। उनको बोला, उनको दायित्व दिया गया, उनको ड्यूटी दिया गया। LLB सब किए हुए थे वो। तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। मतलब आप कभी टाइम मिलेगा तो गूगल में सर्च मार लीजिएगा, क्वालिफिकेशंस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। बात समझे ना? जितना हम लोग 15-20 आदमी मिल के पढ़ते हैं वो अकेले पढ़ लिए थे। बात समझे ना? जिसे 15-20 आदमी मिल के डिग्री लेगा वो अकेले पढ़ लेते। और माय डियर स्टूडेंट, इतना क्वालिफाइड होने के कारण उनको ही ड्यूटी दिया गया कि आप जाइए भारत का संविधान बनाइए। और इसीलिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है इंडिया का? बताइए, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत का संविधान का जो फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भारत का संविधान को लिखा था। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, जब कोई भी चीज़ बनता है ना तो सब आदमी मिल के बनाते हैं, बट क्या है, जो चेयरमैन होता है ना, नाम उसी का हो जाता है। बात समझिए, पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट, नोबडी टॉक्स अबाउट द सेकंड। आदमी हमेशा फर्स्ट का बात करता है। जैसे आप एक एग्जाम दिए, जो आदमी क्या पूछता है, भाई टॉप कौन किया? कोई नहीं पूछता सेकंड कौन है। बंगाल बोर्ड में जो बच्चे लोग टॉप किए, आदमी ये पूछ रहा है कि टॉपर कौन है, कोई ये नहीं बोल रहा कि सेकंड टॉपर कौन है। तो आदमी हमेशा टॉप का बात करता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हेड थे, चेयरमैन थे, इसीलिए भारत का संविधान बनाने के लिए उनको जिम्मेदार माना जाता है। और ही इज द पर्सन हु इज नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हम लोग के पास भारत का संविधान नहीं होता, और भारत का संविधान नहीं होता तो बाकी कंट्रीज की तरह हम लोग की कंट्रीज में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते। जब सब कुछ हार जाता है तो लोग किसका सहारा लेते हैं? संविधान। बात समझे ना? जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब लॉ में हार गया, सब कोर्ट वोट में हार जाता है, तो आदमी देखता है संविधान में हमको कोई अधिकार मिला है कि नहीं मिला। और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई लॉ संविधान से ऊपर नहीं है। तो सबसे ऊपर कौन है बताइए? संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर क्या बाबू? 1950। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को फाइनली हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 26 नवंबर 1949 को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बन के रेडी हो गया भाई। लेकिन वो चालू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। यस और नो गाइस? 26 जनवरी के बाद से बोला गया कि इंडिया इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इंडिया इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। फिर से बोलिए, इंडिया इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बोलो ना, इंडिया इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब इंडिया भारत का है, भारत इंडिया का है, इंडिया भारत का। और इंडिया में हर एक चीज़ इंसान से ही है। मतलब यहाँ इंडिया में एक बड़ा अच्छा लाइन बोला गया कि इंडिया में गवर्नमेंट से हम लोग नहीं है, हम लोग से गवर्नमेंट। अब इसको इतना समझ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज। तो इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब? 26 जनवरी 1950। और इसीलिए हर साल 26 जनवरी के दिन हम लोग झंडा फहराते हैं, बच्चों में मिठाइयाँ बांटते हैं, अपने भी खा लेते हैं। थैंक यू गाइस। चलिए देखिए, लिखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर कितना बताइए? 4th पॉइंट ना, 4th पॉइंट लिखिए। लिखिए, डॉक्टर DR डॉट, डॉक्टर का स्पेलिंग मत पूछिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर is known as the father of ये पापा है, पापा किसका पापा? कॉन्स्टिट्यूशन का। इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का पापा तो है ही हम लोग। देखिए, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का फादर किनको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। बात समझे? देखिए, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है ना गाइस। देखिए, जिस देश में संविधान नहीं होगा, देख बड़ा सिंपल से, जिस देश में संविधान नहीं होगा, नियम नहीं होगा, कानून नहीं होगा, वो देश का सिस्टम खराब हो जाएगा। देश में नियम होना, कानून होना, संविधान होना जरूरी। देखिए, आज हम लोग, आप लोग जैसे रास्ता में जैसे हम लोग निकलते हैं बाइक लेके, तो याद आता है यार हेलमेट पहन लेते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव द लॉ इन आवर कंट्री। देश में कानून, जैसे कहीं जाते हैं सोचते नहीं भाई लाइसेंस ले रहे, पुलिस पकड़ ले, तो ये डर होना जरूरी है। देखिए, जो डरता है वही सही से रहता है। अगर आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा ना, तब तो आप अजीब अजीब करने लगोगे बाबा, अजीब अजीब हरकत करने लगोगे। तो डर होना जरूरी होता है इंसान में।
और ये डर कहाँ से आता है? लॉ से, कानून से। इसीलिए कानून व्यवस्था अच्छा होना ज़रूरी है। किसी भी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना ज़रूरी है। अगर कंट्री, आप सोच के देखो, तालिबान का नाम सुने आप लोग, अफगानिस्तान का नाम सुने। अफगानिस्तान बहुत अच्छा कंट्री था। अफगानिस्तान में सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशन भी बहुत अच्छे थे, बहुत सही है। देखिए आप जैसे हमको बोले ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो आइडियोलॉजी का डिफरेंस था, उसमें बहुत बड़ा हिस्ट्री है, उस पर हम लोग नहीं जा रहे। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ब्रेकअप होकर के बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया। वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर भी एक आइडियोलॉजी डिफरेंस था, जिसका नाम था तालिबानी लोग। अभी वो लोग का ही शासन है अफगानिस्तान में। तो जैसे ही जब तक अफगानिस्तान अफगानिस्तान था, जब तक उसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये लोग था, तब तक कंट्री में बहुत अच्छा था। जैसे वहाँ पर तालिबान के हाथ में आया ना कंट्री, शायद आप लोगों ने भी वो वीडियोस देखे होंगे, जब तालिबान का हुआ था तो बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा था कि आप भी हवाई जहाज का ऊपर, जैसे ट्रक का ऊपर चढ़ के गाँव से आते हैं ना, ट्रक का ऊपर बैठ गया, बस का ऊपर गाँव में बिहार में बैठ जाते थे हम लोग, वैसे हवाई जहाज के ऊपर बैठ करके, जगह नहीं है, हवाई जहाज के ऊपर बैठ करके वो लोग उस देश को छोड़ करके सब आ गया इंडिया। इंडिया ही नहीं है, मतलब कोई दूसरा अलग अलग कंट्री में अपना चला गया, भाग गया वहाँ से। कहे देखिए, आदमी, एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ होता है आज़ादी। और अगर आपका आज़ादी छीन जाएगा ना, आप देश में रहना नहीं चाहोगे। नोबडी वांट्स टू स्टे इन द कंट्री वेयर यू डोंट गेट द फ्रीडम। और ये फ्रीडम कैसे आएगा? जब लॉ, ऑर्डर, सिस्टम, पैटर्न हो। लोग इंडिया को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बताइए, जहाँ पे हम लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है कि आदमी फेसबुक पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को गाली भी दे देता है। इससे दूसरा कंट्री में नहीं चलता, याद रखिएगा। अब इससे ज़्यादा आज़ादी आपको क्या चाहिए देश में, बताइए? इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए? आप अभी भी अगर आप आज़ादी का बात करते हैं, अभी भी कुछ लोग अगर आप ये बोलते हो कि इंडिया में आप सेफ नहीं है, इंडिया में आपको आज़ादी फील नहीं होता, तो आप जाके दूसरा कंट्री में रह के देखिए, पाकिस्तान, चाइना, ये सब में आप बोल नहीं पाइएगा। आप वहाँ का राजा वाजा के बारे में, वहाँ का प्रेसिडेंट के बारे में, या वहाँ का जो भी हेड है उसके बारे में अगर आप बोल देंगे ना, तो अगला दिन आपको जेल में बंद कर देगा। सिर्फ आप इंडिया में हो इसलिए इतना मुंह खुला हुआ है आपका, इंडिया में है ना, इसलिए इतना बग ले रहे। अगर भाई दूसरा कंट्री में आप बोल नहीं पाइएगा, क्योंकि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आदमी गाली भी दे देता है। बात समझे ना? वो पढ़ाएंगे आपको। हम लोग का भारत का संविधान में ये अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हमको बोलने का अधिकार। हम कुछ, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। अभी पढ़ाते पढ़ाते अगर हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में भी चाहे तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर है हम लोग के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए। हम मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं, आप मानते हो नहीं मानते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट इसको पब्लिकली कभी शो नहीं करना चाहिए, और पब्लिकली कभी किसी को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को अब्यूज़ करें, देखिए, उनका पोस्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप उनका प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट का रिस्पेक्ट करिए, आप चीफ मिनिस्टर का पोस्ट का रिस्पेक्ट करिए। डज नॉट मैटर आप पसंद करते हो नहीं करते हो, वो आपका आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, मतलब वो आपका विचार है, वो आपका सोच है, वो अलग बात। अपना अपना व्यू होता है कि भाई हम इसको, ये प्रधानमंत्री में फेवरेट है, ये मुख्यमंत्री में फेवरेट है। लेकिन आपका गाली नहीं देना चाहिए कभी भी। लेकिन क्या है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, बेरोजगार बैठे हो, नल्ला आदमी लोगों का कमी नहीं देश में। फेसबुक खोल लिया, फेसबुक बैठ के कभी मुख्यमंत्री को गाली दे रहा, कभी प्रधानमंत्री को गाली दे रहा। वो आदमी लोग कुछ कर नहीं रहा देश में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन सीन समझिए, तो ये भारत का संविधान ही है जो आपको इतना ताकत देता है कि आज आप साथ में बैठे हो। क्योंकि इंडिया में, बात नहीं बाबू, इंडिया में टचेबिलिटी का प्रॉब्लम था, इंडिया में जातिवाद का प्रॉब्लम था। ये सब चीज अगर अभी कम हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज का पूरा क्लास में आपको हम यही बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है जानना हम लोगों के लिए। आज अगर हम लोग सारे लोग क्लास में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑल थैंक्स टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कि आज हम लोग देश में यहाँ पर साथ में बैठ के पढ़ रहे। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट के लोग पढ़ रहे। नहीं तो पहले ज़माना में ऐसा नहीं होता था। इंडिया में टचेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यूज था। टचेबिलिटी मतलब छुआछूत जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये दूसरा कास्ट का बंदा है, अगर ये हमको छू दिया ना बाबा, बस समझे, अगर ये मार्कर छू दिया, ये मार्कर को हम जला देंगे। अब क्या कर देंगे? जला देंगे। ऐसा होता था पहले देश। अभी देखिए लोग कितना प्यार से, भाईचारा से बैठे हैं एक दूसरे के बगल में। सीन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ संविधान, भारत का संविधान। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फादर है किसका बाबू? कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके लिखिए अगला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, Constitution of India was adopted on 26 नवंबर, डेट याद कर लीजिएगा, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछेगा आप। 26 नवंबर 1949। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग जाओगे ना कभी, तो ये सब क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो जाता है कि भाई 26 नवंबर को संविधान अडॉप्ट हुआ था। अडॉप्ट मतलब वी हैव एक्सेप्टेड इट। उसका लगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 लिखिए, ऑन 26 जनवरी 1950,
1950 इट केम इनटू फोर्स, तब से ये चालू हो गया था। 26 जनवरी 1950 देखो फोर्स चालू कब से होता होगा बताइए? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से ये हम लोग का देश में चल रहा है, तब से हम लोग भारत का संविधान को फॉलो कर रहे हैं और संविधान ही फॉलो करना पड़ेगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, ना काउंसिलर है, ना एमएलए, कोई भी भारत का संविधान से ऊपर नहीं। इवन लॉ से भी ऊपर संविधान होता है। लॉ से भी ऊपर क्या बाबू? संविधान। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन रामायण महाभारत गीता कुरान की तरह पवित्र है, बात समझे ना? इसका इज्जत बहुत है इंडिया में और आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी करिएगा तो आपके ऊपर जेल ये सब भी हो सकता है। कुछ भी गलत करिएगा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के गाली दीजिएगा, गलत शब्द बोलिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रॉन्ग वर्ड बोलना ही समझिए पाप की तरह है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग आज तक यही सीखते आए हैं, हम लोग कभी भी अपने से बाहर निकल के देखते नहीं। तो जब आप अपने से बाहर निकल के देखोगे तब आपको समझ आएगा कि भारत का संविधान कितना पावरफुल है, कितना इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में। बस में जो कि अपने सिटीजन्स को बहुत सारा राइट्स दिया है भारत का संविधान। क्या क्या राइट दिया, क्या क्या ड्यूटीज, वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। कितना पॉइंट हो गया बाबू? 6। पॉइंट नंबर 7 लिखिए। लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड। अच्छा बंद कर लिए थे क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड, लास्ट टॉपिक आज के लिए लिखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड into 22 parts। 22 parts। भारत का संविधान 22 पार्ट में डिवाइडेड है विथ 22 पार्ट्स विथ 395 आर्टिकल। 395 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल। 12 शेड्यूल। 12 क्या बाबू? शेड्यूल। देखिए आप एक बात समझिए, यही तो बात है, ये जो लिखवाए यही तो बात है जो बताता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का है। आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स अलग अलग चीज में डिफाइन करके ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है भारत का संविधान। तो दोस्तों इसके आगे अगला दिन पढ़ाएंगे आपको अगला टॉपिक पार्ट 2। उसके लिए आपको वेट करना होगा 1 सप्ताह। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सैटरडे फिर से देख लेना गाइज।